हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है, बहुत सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो जस्ट आपका हाफ आवर्स जाएगा, लेकिन हाफ आवर्स में आपको 20 मार्क्स में से 15 मार्क तो आपको मिल जाएगा, मुझे लगता है इस पीडीएफ से। तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अच्छे से लास्ट मोमेंट पे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करके जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल सम के लिए बहुत टाइम दिया है, बट आपको 20 मार्क के लिए थोड़ा तो आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर रैपिड रिवीजन कराऊंगा, मीन्स हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फटाफट रिवीजन करेंगे। इनकेस आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का मैं लास्ट में देखता हूँ, यदि पॉसिबल रहेगा तो लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप लोग वीडियो को देखकर फटाफट इसके जो राइट आंसर है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले पेपर 1 से करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखकर राइट वन वर्ड टर्म्स पैराफ्रेज आपको दिया है। बोलता है एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू। तो बोलता है ऐसा एक्सपेंसेस जो हम लोग को ड्यू डेट से पहले हम लोग पेमेंट कर देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ टोटल असेट्स ओवर द टोटल लायबिलिटीज नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। बोलता है यदि हम लोग का असेट्स क्या है, ज़्यादा है किससे? लायबिलिटी से, नॉट प्रॉफिट कंसर्न में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड बोलते हैं। लायबिलिटीज लाइकली टू बी अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ द सर्टेन इवेंट। ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटीज बोलते हैं। यहाँ पे लिखा बिल्स एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्ट विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बिल बोलते हैं। इट इज द डैमेज सॉफ्टवेयर क्रैक्ड नियरली फुल्ली फंक्शनेबल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। पीरियडेड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। बोलता है जो पार्टनर्स करंट अकाउंट्स रहता है ऑलवेज शो करता है डेबिट बैलेंस। एक क्या डिसएग्री है, आपको एग्री डिसएग्री पूछा गया है। परचेस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्री हम लोग यदि स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं तो हमारा क्या रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। नेक्स्ट दिया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या होता है? सेक्रीफाई रेशियो होता है। तो डिसएग्री होगा क्योंकि वो गेन रेशियो होता है। रिटायरिंग पार्टनर इज द इंटाइटल टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। बोलता है रिटायरिंग पार्टनर्स को उसके गुडविल का शेयर मिलता है। यस, एग्री हम लोग इससे हैं। रेशियो एनालिसिस इज द यूजफुल फॉर द इंटरफॉर्म कंपैरिजन। बोलता है रेशियो एनालिसिस का यूज होता है इंटरफॉर्म कंपैरिजन में। यस, एग्री हम लोग। इसके बाद वन सेंटेंस में आपको आंसर लिखने के लिए बोला गया, क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन क्या होता है, वाई द न्यू पार्टनर एडमिटेड। न्यू पार्टनर्स को हम लोग क्यों एडमिट करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट रेशियो क्या होता है, वाई द रियलाइजेशन अकाउंट्स ओपन। तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना। इसके बाद फाइंड दी ऑड वन पूछा गया है। बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्स पेबल है। तो इसमें से ऑड क्या है? तो यहाँ पर बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब असेट्स है। बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी से, दे ऑड वन हो जाएगा। स्कूल है, हॉस्पिटल है, बैंक है, क्लब है। तो यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगा? ऑड वन हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब एनपीओ के पार्ट्स है। नोटरी पब्लिक है, ड्रॉवर है, ड्रॉई है, पेई है। तो इसमें नोटरी पब्लिक क्या हो जाएगा? ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है पब्लिक इशू है, राइट इशू है, रिजर्व कैपिटल बोनस इशू है। तो इसमें रिजर्व कैपिटल क्या हो जाएगा? ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट्स है, डेफिशिएंसी है, एग्जीक्यूटर लोन है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटर जो डेफिशिएंसी है एनपीओ का पार्ट्स है, बाकी ये सब आपका रिटायरमेंट चैप्टर से है। यहाँ पर वापस से मॉडल 2 पेपर का हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया व्हाट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द पार्टनर्स लोन इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अब्सेंस होने पे पार्टनर्स को लोन कितना अलाउड है? तो 6% अलाउड है। वन सेंटेंस टाइप का क्वेश्चन है पेपर 2 में। उसके बाद पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाई द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मीन्स क्या होता है? तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना।
हु बियर द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ द इंसॉल्वेंस पार्टनर। तो जो सॉल्वेंट पार्टनर्स रहते हैं वो बेयर करते हैं। तो आप लोग वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट डू यू मीन बाई रिन्यूअल बिल मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं। अब रिन्यूअल बिल मीन्स द कैंसिलेशन ओल्ड बिल एंड ड्रॉ न्यू बिल। न्यू बिल को हम लोग ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। राइट द स्टेप टू क्रिएट द कंपनी। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, गेटवे टैली से कंपनी फॉर्म में जाना पड़ता है, फिर क्रिएट कंपनी करना पड़ता है। कंप्लीट सेंटेंस पूछा यहाँ पर। रिटर्न आउटवर्ड डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न आउटवर्ड को कहाँ से हम लोग डिडक्ट करते हैं, परचेस में से करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम द मेंबर इज द कंसिडर एज अ डैश रिसिप्ट। उससे हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट कंसिडर करते हैं। इफ द असेट्स इज द टेकन ओवर बाई पार्टनर्स इज कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिटायर पार्टनर्स इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट। तो लोन अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर द क्रेडिट बैलेंस इज द रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, लॉस होता है। तो फ्रेंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब इसका सेकंड पार्ट्स में अपलोड करो तो आप लोग को इसका अपडेट मिल जाए। दूसरा कैलकुलेट टाइप के देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है इनकम है, एक्सपेंडिचर और डेफिशिएंसी आ रहा है। इसका मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर हम लोग का ज़्यादा रहेगा किससे, इनकम से। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना रहेगा, 28,000 रहेगा। तो 28,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 8,000 क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो जब हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है 42,500, प्रॉफिट इतना है, तो इसको इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे तो 53,000 आ जाएगा। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 53,000। 53,000 में से 42,500 माइनस कर देंगे 10,500 क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर आपको न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया, गेन रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में पुट करके आप लोग कैलकुलेट कर लेना। मैंने इसके फॉर्मूले ऑलरेडी आप लोग को बता दिया हो। यहाँ पे लिखा है बच्चा डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, टेनर ऑफ बिल 4 मंथ दिया है, तो लीगल ड्यू डेट क्या आएगा। तो पहली बात तो जितना डेट दिया है उसके अंदर जैसे 16/8/2020 दिया है, इसके अंदर सबसे पहला काम 3 डे ऐड कर देने का, 19 हो जाएगा। 19/8/2020 आ जाएगा। अभी कितने मंथ्स का बिल है, 4, तो 4 ऐड कर देने का। इस हिसाब से इसका बिल क्या आ जाएगा, 19 दिसंबर आ जाएगा, क्योंकि मंथ में 4 मंथ ऐड कर देंगे, दिसंबर आ जाएगा। तो 19 दिसंबर हमारा क्या आ जाएगा, लीगल ड्यू डेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखा है, करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है, और इसका रेशियो दिया 3:1। इसका मतलब होता है बच्चा कि हम लोग का करंट लायबिलिटीज 1 है तो उसका करंट एसेट्स कितना है, 3 गुना है, मतलब उसका ट्रिपल है। 3:1 का मतलब होता है कि यदि हम लोग का नीचे जो रहता है लायबिलिटीज, क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाई करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज आपका रेशियो क्या दिया है, 3:1 दिया है। लायबिलिटीज आपको दिया है 10,500। इसका मतलब इसका करंट एसेट्स 3 गुना रहेगा। 10,500 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 31,500 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है राइट 1 वर्ड टर्म्स फेस विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कौन सा सही है वो आपको क्या करना है, बताना है। यहाँ पर लिखा बैलेंस विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर। बोलता वो बैलेंस जो डेटर्स हम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट गिफ्ट रिसीव फ्रॉम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज पर विल बी द डिसीज पर्सन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेसीज बोलते हैं। चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम लोग रिलेशनशिप चेंज होता है, एडमिशन रिटायर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं। द प्रोपर्शन इन विच द कंटिन्यू पार्टनर्स बेनिफिट ड्यू टू द डेथ ऑफ पार्टनर, उसे हम लोग गेन रेशियो बोलते हैं। द शेयर ऑन विच द डिविडेंड इज डिविडेंड इज नॉट फिक्स, बोलता है वो कौन सा शेयर होता है जिसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। पेपर थर्ड देखते हैं हम लोग। पेपर थर्ड के अंदर आपको क्या दिया है, यहाँ पर सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा ट्रेडिंग अकाउंट्स इज द प्रिपेयर्ड
ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोग कौन से बेस पे बनाते हैं, कौन से एक्सपेंस के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के बेस पे बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द डैश अकाउंट। इनकम और एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। व्हेन द गुडविल इज द रेज एंड राइट अप डैश अकाउंट इज द क्रेडिटेड। तो गुडविल अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। डेथ इज द कंपल्सरी, कहाँ पे, रिटायरमेंट में। फीस चार्जेस बाय बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक चार्जेस बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है राइट वन वर्ड टर्म्स पैरास विच कैन बी सब्स्टिट्यूट ईच अदर। आपको यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज द राइट रिटर्न फ्रॉम, लिखा पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज द रिटर्न फॉर्म, किसका, पार्टनरशिप डिड का होता है। डोनेशन रिसीव फॉर द स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम लोग डोनेशन रिसीव करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। द रेशियो विद द ऑप्टेन फॉर द डिडक्शन ऑफ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गेन रेशियो बोलते हैं। एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द डिजोलेशन ऑफ द फॉर्म, उसे हम लोग रियलाइजेशन और डिजोलेशन एक्सपेंस बोलते हैं। सी देखो क्या पूछा यहाँ पर, डू यू एग्री डिसएग्री टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसएग्री हो जाएगा। सोल्ड हो गया बट हम लोगों ने डिस्पैच नहीं किया है, तो डिसएग्री हो जाएगा यहाँ पर। ऑल द रिसिप्ट आर इन द टर्म्स ऑफ रिवेन्यू इनकम होता क्या, नहीं, कैपिटल भी हो सकता है, तो डिसएग्री आ जाएगा। ऑन द डिजोलेशन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट इज द ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बोलते हैं डिजोलेशन में बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग ट्रांसफर करते कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इससे हम लोग एग्री हो जाएंगे। शेयर कैन बी इशू फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश में हम लोग इशू कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, एग्री हो जाएगा। एल्ट प्लस डी आर द शॉर्ट की फॉर द डिलीट वाउचर का, यस हम लोग इससे एग्री करते हैं। एल्ट प्लस डी क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट की से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया हूँ ऑलरेडी, आप लोग देख लेना। उसके अंदर टैली के जितने भी शॉर्ट की यूज होते हैं सब मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपको दिया फाइंड दी ऑड वन, फाइंड आउट करना है। सैलरीज दिया है, कंप्यूटर दिया है, ऑडिट फीस दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है। तो यहाँ पर ऑडिट फीस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरीज हो गया, ये सब क्या हो गया, आपको एक्सपेंस है। बट कंप्यूटर क्या होता है, असेट्स होता है, तो ऑड वन हो जाएगा। प्ले ग्राउंड दिया है, लाइब्रेरी बुक दिया है, बिलेट टेबल दिया हुआ है, कैपिटल फंड दिया हुआ है। इसमें कैपिटल फंड क्या होता है, लाइबिलिटीज हो जाएगा, बाकी सब क्या होता है, असेट्स हो जाएगा। जनरल जो क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट एक ही साथ का, तो मशीन इसमें क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। डिस्काउंट ऑफ बिल इंडोर्सेस बिल सेंड फॉर कलेक्शन नोटिंग चार्जेस, तो ये तीन क्या है, बिल डिस्काउंटिंग के मेथड्स है। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, बिल्स के पार्ट्स नहीं है, मतलब मेथड्स नहीं होता, सिंपल सा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया, नेट प्रॉफिट रेशियो दिया, ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो। तो इसमें लिक्विड रेशियो जो होता है बैलेंस शीट का रेशियो होता है, बाकी तीन आपके इनकम स्टेटमेंट के रेशियो होते हैं। नेक्स्ट पेपर 4 देखते हैं। पेपर 4 के अंदर आपको दिया है आंसर इन वन सेंटेंस में पूछा है। व्हेन द पार्टनर्स करंट अकाउंट इज द ओपन कब करते हैं हम लोग, व्हाट इज द सरप्लस क्या होता है, व्हाट इज द सेक्रीफाई रेशियो क्या है, व्हाट इज द कैपिटल डेफिशिएंसी क्या है, और आपको पूछा गया है व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन ड्रॉवर एंड ड्रॉई। इसके बाद वापस से आपको एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1945 में आया था क्या, डिसएग्री इससे हम लोग। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कंटेन ओनली द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द करंट ईयर, बोलता है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स के अंदर सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन होते हैं। एक क्या है, डिसएग्री, क्योंकि उसके अंदर मतलब लास्ट ईयर के भी रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं। रिटायरिंग पार्टनर्स इज द कॉल
और आउट गोइंग पार्टनर्स हम लोग बोलते हैं यस, एग्री करते हैं हम लोग इससे। डिसीज पार्टनर आर नॉट इंटाइटल्ड टू गुडविल ऑफ द फर्म। डिसएग्री, जो डिसीज डेथ जिसका पार्टनर हो जाता है उसको भी हम लोग गुडविल का हिस्सा देते हैं। परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स द इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है, यस, एग्री करते हैं हम लोग को। कैश फ्लो जो एक्टिविटीज़ होता है 3 टाइप्स का होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग। तो ऑपरेटिंग में क्या होता है, जो एक्सपेंस से रिलेटेड रहता है, जो करंट एसेट, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, ये सब आता है। फाइनेंसिंग में शेयर इशू करने से रिलेटेड आता है। इन्वेस्टिंग में असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड आता है। इसके बाद राइट इज द वन टर्म्स, पैरा आपको पूछा गया है। पर्सन विद द फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द अकाउंट्स इन विच द सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इज द रिकॉर्डेड, उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बोलते हैं। ऑल सच रिसिप्ट विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड नॉट अ फॉर्मिंग द पार्ट्स ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। द रेशियो इन विच द कंटिन्यू पार्टनर आर बेनिफिटेड ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसे हम लोग गेन रेशियो बोलते हैं। द शॉर्ट की यूज टू दिस सेव द एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल ए बोलते हैं। वापस से कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको डेफिसिएट दिया, मतलब एक्सपेंस आपका कितना रहेगा, 15,000। इनकम से एक्सपेंस ज़्यादा रहेगा तो ही डेफिसिएट आता है। तो 15,000 में से हम लोग 10,000 माइनस करेंगे तो 5,000 क्या आ जाएगा, डेफिसिएट आ जाएगा। यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट दिया है, शेयर ऑफ अजय दिया हुआ है। तो बचा हुआ जो रहेगा कितना बच जाएगा, यहाँ पर 18,000 अजय का है, तो बचा कितना यहाँ पर 6,000 किसका आ जाएगा, विजय का शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है क्रेडिटर है, बिल्स पेबल और थर्ड पार्टी, टोटल लायबिलिटीज इतना है। तो इसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो 49,000 माइनस 18,000 करेंगे तो 31,000 आ जाएगा क्रेडिटर का अमाउंट। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स है, तो मतलब 3 मंथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 8 3 कितना हो जाएगा, 17 प्लस 11 2020 आ जाएगा, लेकिन 3 डे ग्रेस डे मिलता है, तो इस हिसाब से क्या आ जाएगा 20/11/2020 क्या आ जाएगा, आपका ड्यू डेट आ जाएगा। कॉल्स इन एरर्स दिया है, पेड अप कैपिटल दिया है, कॉल्ड अप कैपिटल दिया हुआ है। तो जो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, 5,000 है। 3,000 लोगों ने नहीं पेमेंट किया, इसका मतलब पेड अप कैपिटल कितना रहेगा, 2,000 रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पर पेपर 5 देख लेते हैं। इसके अंदर MCQ टाइप्स के क्वेश्चन पहला पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन द फॉर्म अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन को एडवांस में ले लिया तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लायबिलिटीज हो जाता है। XYZ आर इक्वल पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट जेड को एडमिट किया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट्स इज शेयर बाई, तो रियलाइजेशन अकाउंट्स के जो शेयर्स रहते हैं कौन शेयर करता है, ऑल पार्टनर्स शेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट्स का जो प्रॉफिट आता है सब पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बिल ड्रॉ कितने, 5 अगस्त को हो रहा है, 5/8/45 डे का हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना क्या जाएगा, ठीक है, तो अपने को यहाँ पर डे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना डे ऐड होगा वो आपको देख लेना, तो 22 सितंबर आपको आ जाएगा। इसके बाद आंसर इन 1 सेंटेंस में आपको पूछा है व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड क्या होता है, व्हाट आर द लीगेसीज क्या है, व्हाट मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, व्हाट इज द नोटिंग चार्जेस क्या है, इन विच रेशियो जनरल जब आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर्स, ये सब आपको पूछा गया है। इसके बाद एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंदर आपको पूछा गया पार्टनरशिप फॉर्म इज ए ट्रेडिंग कंसर्न, तो ये क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा हम लोग। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, ट्रेडिंग फॉर्म होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट हैव द ओपनिंग बैलेंस, बोलता है रिसिप्ट और पेमेंट के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। यस, डिसएग्री हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर होता है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स को भी देते हैं हम लोग, क्या नहीं, डिसएग्री हो जाएगा।
नेक्स्ट लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली द बैलेंस शीट होता है, डिसएग्री हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, कैश फ्लो भी आता है। सैलरी अकाउंट कम अंडर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रू है, मीन्स एग्री हम लोग करते हैं इससे। इसके बाद फाइंड द ऑड वर्ड आपको पूछा है, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है, रिसिप्ट और पेमेंट और बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट और पेमेंट क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। सरप्लस दिया है, स्पेशल फंड दिया है, डेफिसिट दिया, नेट लॉस दिया है। तो नेट लॉस जो रहता है ट्रेडिंग बिजनेस का होता है, तो इसलिए ऑड वन हो जाएगा। डेटर दिया है, कैपिटल दिया है, क्रेडिटर दिया है, रिजर्व फंड दिया हुआ है। तो डेटर यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑड वन हो जाएगा क्योंकि बाकी सब लायबिलिटीज के आइटम है। रियलाइजेशन अकाउंट दिया है, पार्टनर्स लोन दिया है, बैंक दिया, बैलेंस शीट। तो डिजोलेशन ऑफ पार्टनरशिप में बैलेंस शीट नहीं बनता, तो इसलिए बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, ऑड वन हो जाएगा। कॉल्ड अप कैपिटल दिया है, ओवर सब्सक्रिप्शन दिया है, पेड अप कैपिटल दिया है, इशूड कैपिटल दिया है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑड वन हो जाएगा क्योंकि ऑथराइज कैपिटल होता है, उसमें इशू होता है, अनइशूड, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप होता है। जो मॉडल 6 है इसके अंदर सबसे पहले वन वर्ड क्वेश्चन पूछा गया है आपको, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या होता है, ग्रॉस लॉस होता है। डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा। आगे लिखा है चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर, उसे हम लोग रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। अ पर्सन हुम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉई बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है अ टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर द इंडिविजुअल फिगर ऑफ बैलेंस शीट इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, उसे हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट बोलते हैं। इसके बाद आपको एग्री डिसएग्री टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फीस डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डिसएग्री हो जाएगा क्योंकि वो क्रेडिट साइड में आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव द प्रिपेयर बैलेंस शीट, डिसएग्री हो जाएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द नोन एज द कैपिटल डेफिशिएंसी बोलते हैं, एग्री हो जाएगा। डायरेक्टर कैन फॉरफिटेड द शेयर ऑफ फॉर एनी रीजन, डिसएग्री हो जाएगा। सिर्फ नॉट पेमेंट, पैसे नहीं, पेमेंट की वजह से ही हम लोग फॉरफिटेड कर सकते हैं। लीगल सॉफ्टवेयर इज द फुल्ली फंक्शनेबल सॉफ्टवेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, यस, एग्री हो जाएंगे हम लोग इससे। इसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, रीराइट सेंटेंस दिया गया है। तो ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट्स आएगा यहाँ पर, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पर रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स में आता है। डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज द स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। गेन रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पर न्यू रेशियो आ जाएगा। डेथ इज द कंपल्सरी, किसमें, रिटायरमेंट में होता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। एक कैलकुलेशन टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पर लिखा आपको 9% इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी 12%, 12,000, फेस वैल्यू 10,000 है। तो फाइंड आउट द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। 10,000 इन्वेस्टमेंट है, 9% है, और आपको यहाँ पर कुछ मंथ नहीं दिया, तो मतलब पूरे साल भर का आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन आपको दिया रिसिप्ट 12,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का उसमें ऐड कर देने का। आगे लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर वाले को क्या करते हैं हम लोग, लेस कर देते हैं। तो करंट ईयर वाला ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, और लास्ट ईयर वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो लास्ट ईयर वाला हमने लेस कर दिया, करंट ईयर वाला ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा, 11,500 आ जाएगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट का मैंने ऑलरेडी इसका अलग से वीडियो बना के सिखा दिया हूँ, तो आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। 5th यहाँ पे देखते हैं, बीना हु एट द एक्सेप्ट द शोभा बिल 28,000,
डिक्लेयर बैंक करप्ट ओनली 35 पैसा इन रुपीज कुड बी रिकवर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स, 35% रिकवर हो रहा, 35 पैसा मतलब 35%, मतलब 65 पैसा डूब रहा है हम लोग का, तो 28,000 लेंगे इंटू 65 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 18,200 आ जाएगा। पेपर 7 है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। कैरिज इनवर्ड इज द कैरिज इन परचेस होता है, एग्री है। न्यू पार्टनर्स ऑलवेज ब्रिंग इज द शेयर ऑफ गुडविल, डिसएग्री, कभी कभी नहीं लाता है। रिटायर ऑफ द पार्टनर रिमेनिंग इन द पार्टनरशिप विल बी द गुडविल ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिसएग्री है। डिसीज पार्टनर आर इंटाइटल्ड टू द शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, एग्री है। करंट रेशियो मेजर इन द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस, यस एग्री है। लिखा है द डेट ऑफ ड्राइंग आर नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑफ द ड्राइंग चार्जेस 6 मंथ का हम लोग चार्ज करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स होता है। रेशियो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। डिक्रीजेस ऑफ वैल्यू ऑफ परसेंट डैश अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करते हैं, तो इसका आ जाएगा राइट ऑप्शन आ जाएगा डेबिटेड। नेक्स्ट आपको पूछा डैश की यूज फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री के लिए, तो F4 हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कैलकुलेशन टाइप्स के क्वेश्चन वापस से आया। असेट्स में से कितना अमाउंट माइनस करेंगे, तो कैपिटल फंड, क्योंकि असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। सरप्लस दिया मतलब इनकम ज़्यादा रहेगा, तो इनकम कितना रहेगा, 40,000, 40,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो 10,000 सरप्लस आ जाएगा। रियलाइजेशन लॉस है, अजय का लॉस 16,500 है, तो 3,500 प्लस 2 मतलब 5,500 के आसपास यहाँ पर विजय का आ जाएगा। डेट ऑफ बिल का मैंने कैलकुलेट करके बताया था, इसका आप लोग कैलकुलेट करके बताओ। स्टेशनरी परचेस 25,000 दिया है, क्लोजिंग में 4,000 बचा था, हम लोगों ने कितने का स्टेशनरी यूज किया, तो 21,000 का हम लोगों ने यूज किया, कंज्यूम किया आ जाएगा। थैंक यू सो मच।